मुझे थोड़ा हाथ पर खरोच आई, पाँव पर भी थोड़ी खरोच आई थी। ड्रेस थोड़ा पंजाबी सूट पहना था तो थोड़ा सा टीयर हुआ था। और मेरे हस्बैंड ने उठाया बिठाया, मुझे पानी दिलाया, उन लोगों ने भी पानी दिलाया, लेकिन मुझे कुछ नहीं हुआ। आराम से बाद में खड़ी होकर फ़ोटो भी निकाले चेतक घोड़े के स्मारक के यहाँ। दोनों ने अच्छे से फ़ोटो भी निकाले। बाद में यहाँ वहाँ घूमे भी, म्यूज़ियम में भी घूमे, होटल में अच्छे रुके, अच्छे होटल में घूमे। कुछ भी नहीं हुआ मुझे, मेरे पैर को कुछ भी नहीं हुआ। मुझे लगा रात को मेरा हस्बैंड बोला अभी तुझे दर्द नहीं हो रहा है, लेकिन बाद में हो सकता है 1-2 दिन में, या रात को दर्द हो सकता है। लेकिन मुझे ना कुछ भी नहीं हुआ उधर। मैं अच्छे से इंजॉय कर रही थी वहाँ पे। और उसके बाद ना हम उदयपुर घूम के मेरा हमारा पहला ड्राइवर, कार का ड्राइवर अलग था। बाद में उसे कहीं वो बीमार पड़ा या कहीं बाहर उसको जाना था, तो उसने उसके भाई को भेजा था हमें घुमाने के लिए कार से। तो जब हल्दी घाट में थे तब वो पहले वाला ड्राइवर था। तो उसने ना देखा था, उसको लगा कि मैंने वो पॉकेट में भरी हुई मट्टी है हल्दी घाट की, वो मैं भूल गई हूँ, ऐसे उसे लगा था कि लेके जाने को भूल गई। और उसने वो मिट्टी रखी थी अपने पास। और जब हम एयरपोर्ट पे आए तो वो ड्राइवर आया उसके भाई के साथ और बोला मैडम आप कुछ भूल रहे हैं, आपने ना ये हल्दी घाटी की मट्टी लेके जा रहे थे, आप ना भूल गए, उधर ही पॉकेट आपका छूट गया था। तो ये मिट्टी है, तो कितना मैजिक है कि वो मिट्टी को मेरे साथ आना ही था, इसलिए वो मैं उधर रखी थी, वो मिट्टी फिर से मेरे पास आई। मुझे ना कुछ ऐसे लगा कि पिछले जन्म का मेरा कुछ रिश्ता है उधर, कुछ तो नाता है, कुछ तो मेरे साथ उधर पिछले जन्म हुआ है। इसलिए मैं अचानक उधर गई और अचानक वो मिट्टी लेके आई। और फिर मैं घर लेके आई वो मिट्टी हल्दी घाटी की। वो ड्राइवर को भी बहुत थैंक्स बोली, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा ड्राइवर था वो हमारा। तो बाद में घर पे आई तो मेरे ना पैर, मुझे लगा अभी मेरे पैर की ना कुछ तो वाट लगेगी। लेकिन मैं जो लंगड़ते लंगड़ते चलती थी, तीन केतु केतु के महादशा में जो एक्सीडेंट हुआ था तब से मेरी दोनों पाँव की नस टेढ़ी थी। पाँव मेरे चलते वक्त टेढ़े पड़ते थे, घसीट घसीट के मुझे चलना पड़ता था। तो उस टाइम से ना मेरे दोनों पाँव ठीक हो गए। हाँ, मतलब दोनों पाँव से अच्छे से चलने लगी मैं। जब चेतक घोड़े के सामने गिर गई थी तो मेरे पाँव और डैमेज होने चाहिए थे, लेकिन मेरे साथ उल्टा ही हुआ, मेरे दोनों घुटने अच्छे हो गए। अच्छे सीधे पाँव से मैं चलने लगी। तो मेरा हस्बैंड बोला अच्छा है रे, सीढ़ी से गिर गई लेकिन तुम्हारे पाँव का शायद चेतक घोड़े ने ऑपरेशन किया। मेरे पाँव अच्छे हो गए, मतलब दर्द कम हो गया मेरे पाँव का, और थोड़ा प्रॉपरली चल सकती थी। पहले बहुत घसीट घसीट के चलती थी, अच्छा नहीं लगता था मुझे बाहर चलने को, घूमने को वगैरह, इसलिए मैं घर पे ही बैठी रहती थी। या मतलब ज़्यादा किसी फ्रेंड्स के साथ वगैरह कहीं घूमती नहीं थी। मुझे घसीट के चलना अच्छा नहीं लगता था। कार से ही जाती थी, आती थी कहीं भी, अकेली कहीं नहीं जाती थी। लेकिन जब से वो मैं गिर गई ना तब से मेरे दोनों पाँव ना सही हो गए। मतलब मेरा राहु अच्छा था, किसी किसी का खराब होता है राहु केतु राहु में, लेकिन मेरा राहु अच्छा था, ऐसे ही बोलूँगी मैं। लेकिन अच्छा था, लेकिन उसी उसी पीरियड में मेरे को माइनर अटैक भी आया उसी पीरियड में। मतलब राहु को अच्छा भी नहीं बोल सकती हूँ मैं, मेरे पाँव सीधे हो गए लेकिन ना माइनर अटैक आया मुझे उस टाइम। तो हनुमान जी की तो फ़ोटो मैं पहले से ही लगाई थी घर में, तो लेकिन उस टाइम में बाल बाल बच गई। मेरे हस्बैंड ऑफिस गए थे, दोपहर को मैं सोफ़ा पर बैठी थी और अचानक से मेरे को ना अप 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 होने लगा बॉडी।
कुछ तो मेरे बॉडी में ऐसा अप हो रहा था और ऐसे लग रहा था खून मेरा चल रहा है, अप हो रहा है और घबराहट सी होने लगी मुझे अजीब सी। मेरी धड़कन बढ़ गई और मैं ठंडी ठंडी होने लगी। थोड़ा सा पसीना आने लगा मुझे। यहाँ से चेस्ट में पिंचिंग होने लगा, सुई से पिंचिंग करते हैं वैसे, नीडल से पिंचिंग करते हैं वैसे, और पीछे भी मुझे पिंचिंग होने लगा। यहाँ से बराबर पीछे पिंचिंग होने लगा और ये हाथ में थोड़ा ना ऐसे सुन्न होने लगा मेरा और मुझे ना अजीब सी घबराहट होने लगी। तो मैं डर गई। मेरे हाथ में तो केतु महादशा से अभी तक मेरे हाथ में हमेशा मोबाइल रहता है। कुछ हुआ तो तुरंत मेरे हस्बैंड को फ़ोन लगाती हूँ, ऐसा ऐसा हो गया। और मेरा हस्बैंड भी वहाँ से तुरंत उठाता है फ़ोन, चाहे वो कौन सी भी बड़ी मीटिंग में हो, लेकिन मेरा फ़ोन उठाता है। अगर उठाया नहीं तो मैं मैसेज करती हूँ तो वो पढ़ता है। ये होता है मेरे साथ। तो मैंने उनको फ़ोन लगाया कि मुझे ना बहुत डर लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जहाँ भी होगे वहाँ से घर चले आओ, क्योंकि मैं आपको दिखूँगी या नहीं दिखूँगी क्या पता। मुझे ना इतनी बुरी कंडीशन हो गई थी और मेरे दिल को ऐसे लग रहा था कि अब मैं मर जाऊँगी। ऐसा फील हो रहा था मुझे कि अभी मैं बचूँगी नहीं। तो मेरे हस्बैंड को मैं बोली आप 2 मिनट में घर पे आओ, उड़ के आओ या नहीं तो कैसे भी आओ, लेकिन मुझे आपको मिलना है आखिरी बार, मुझे आपके साथ आखिरी बातें करनी है। मैं ये भी बताते समय मुझे ना आंखों से आंसू आते हैं अभी। मैं मजाक में लेती हूँ सही, लेकिन मेरे आंखों से आंसू आते हैं अभी भी। मुझे एक अजीब सा डर होता है। तो उस समय मेरी एक मेड थी जो मेरे टॉप्स चुराई थी। वो बात नहीं, दूसरी मेड थी। वो भी मेरे साथ थी। मेरे हस्बैंड ने रखी थी, मैं अकेली रहती हूँ इसलिए घर में। तो वो मेरे साथ थी इसलिए मुझे थोड़ा डर नहीं था। उसको बोला पानी का 2-3 बॉटल मुझे भर के देना, और मैं ऐसा भर भर के पानी पीना, मुझे ही पता। और नारियल पानी भी था, लेकिन किसी ने बोला कि नारियल पानी से एसिडिटी बढ़ती है, इसलिए ज़्यादा नारियल पानी पीना मत। मेरे स्किन में भी बहुत प्रॉब्लम आया था, बहुत रूखी सूखी हो गई थी स्किन मेरी। केतु चंद्र की अंतरदशा में ही मेरी स्किन बहुत रूखी सूखी सी हो गई थी, बहुत खुजली आती थी स्किन में। तो इसलिए मैं कोकोनट वाटर पी रही थी, लेकिन कोकोनट वाटर ज़्यादा भी नहीं पीना चाहिए, एसिडिटी बढ़ती है उससे। मेरी तो बढ़ी थी एसिडिटी, इसीलिए मुझे शायद ये झटका आया था। और वो थोड़ा सा माइनर अटैक ही बोल सकते हैं, लेकिन मैं मोस्टली हमने बहुत रिसर्च किया उसमें कि मुझे कौन सा अटैक आया। तो डॉक्टर बोलते हैं कि तुम्हें हार्ट अटैक नहीं आया था, वो एसिडिटी का अटैक था, लेकिन वो हार्ट अटैक जैसे ही लगता है सबको। 50% हार्ट अटैक जैसे ही, 80% हार्ट अटैक जैसे ही लगता है वो, लेकिन वो हार्ट अटैक नहीं था तुम्हें। लेकिन मेरा बीपी बहुत हाई हो गया था, बहुत हाई हो गया था, कंट्रोल के बाहर था। तो बीपी के 4 इंजेक्शन 2 दिन लगाए थे मुझे, तब कहीं जाके कंट्रोल में आया था मेरा बीपी। बहुत हाई था, 4-5 दिन मेरा बीपी हाई था। मैं बाल बाल बच गई थी। मेरा हस्बैंड, मैंने जब कॉल किया उनको कि आप 2 मिनट में घर पे आओ, वो बेचारा कौन से कंडीशन में आया मुझे नहीं पता। उसकी कार को भी किसी ने ठोक दिया था पीछे। पीछे उसकी कार दब गई थी। वो कैसे किस हालत में वो घर पे आया मुझे नहीं पता। उसका ऑफिस यहाँ से 4-5 स्टेशन दूर है, लेकिन इतने ट्रैफिक में वो कैसे आया मुझे मिलने पता नहीं। 15-10 मिनट में ही वो आया इतने ट्रैफिक से। बोलते हैं ना प्यार हो तो कैसे भी आता है इंसान, तो वैसे वो आया मुझे। तो अभी रोने का मन करता है। मेरी बहुत कंडीशन बुरी थी उस टाइम, उसको देख के ही मुझे इतना रोने आया ना कि पूछो मत। मेरी मेड थी, वफादार थी मेरे साथ। मतलब जब तक मेरे हस्बैंड थे ना तब तक वो मेरे साथ थी। मुझे मेरा केयर कर रही थी।
मेरे को पानी दे रही थी वो मेरी मेड, मेरा केयर कर रही थी। लेकिन अजीब सा डर था कि मैं ज़िंदा रहूँगी या नहीं रहूँगी, पता नहीं। मुझे बहुत घबराहट हुई थी उस टाइम। तो मेरे हस्बैंड ने तुरंत मुझे हॉस्पिटल लेके मुझे बीपी के इंजेक्शन वगैरह लगाए, एडमिट किया उधर ही। कार्डियोग्राम वगैरह सब निकाला। लेकिन कार्डियोग्राम में तो कुछ ना आया नहीं, मतलब मेडिकली तो इतनी अटैक बोल नहीं सकते उसे, माइनर अटैक जैसा ही था। लेकिन सभी डॉक्टर बोलते हैं कि वो एसिडिटी का अटैक था, हार्ट अटैक का अटैक नहीं था आपको। लेकिन मुझे ऐसा फील हुआ उस टाइम, और मेरा बीपी भी बहुत हाई हो गया था। और बीपी केतु पेशेंट का ना बीपी हाई होता ही है मोस्टली, क्योंकि उसको ऐसे ऐसे कि स्टार्टिंग से ही झटके मिलते हैं दुख भरे, कि मोस्टली जेंट्स लोगों को ज़्यादा झटके बैठते हैं। उनका जॉब छूटता है, पैसा आना बंद होता है, और कुछ घर में मृत्यु होती है, अच्छे चाहने वाले या तो कलीग होते हैं वो दूर हो जाते हैं। तो टेंशन के कारण उनकी रातों की नींद उड़ जाती है, रात को नींद नहीं लगती। मेरे को भी रात को 3-4 बजे तक नींद अभी भी नहीं आती है मुझे। 4 बजे तक 5 बजे तक मैं जगी रहती हूँ, मैं घड़ी में देखती रहती हूँ, मुझे नींद नहीं आती है। और उसके कारण एसिडिटी, गैस एसिडिटी बढ़ती है, और भूख भी ज़्यादा लगती है। इसके कारण ना हमें हमारा बीपी बढ़ सकता है, अटैक आने के भी चांसेस, बीपी बढ़ने के कारण अटैक आने के भी चांसेस रहते हैं इस पीरियड में। तो और ये सब ना केतु राहु में ही होता है। केतु राहु में ना कुछ भी हो सकता है और सडनली होता है। तो मेरे साथ भी ये घटना हुई थी, तो आपको ये मैंने शेयर किया है। लेकिन मैं हमेशा ना बाल बाल बची हूँ, क्योंकि मेरे कर्मा अच्छे थे, इसलिए मैं शायद बाल बाल बची हूँ। और मेरे हनुमान जी ने, मेरे गणेशा ने भी मुझे बचाया। मैं महाराष्ट्रियन लड़की हूँ। तो हमारे मराठी में ना नवनाथ चालीसा होती है, तो नवनाथ जी की पोथी है, वो हमेशा मैं गले लगाती हूँ या रात को सोते समय सर पे के ऊपर रखती हूँ। जब भी मेरा बुरा वक्त रहता है, जब भी मुझे धड़कन बढ़ती है मेरी, तब ना मैं उनकी पोथी लेके बैठती हूँ, या तो पोथी पढ़ती हूँ, या तो मैं तुरंत रिकवर हो जाती हूँ उनकी पोथी से। नवनाथ चालीसा, नवनाथ स्वामी, आप मराठी लोगों को तो पता होगे। तो मुझे वो नवनाथ स्वामी बचाते थे, ऐसा लगता था मुझे। और केतु राहु में क्या है, आप ना घर में ना हनुमान चालीसा टीवी पर या तो मोबाइल पे दिन में 2 बार लगाते रहो, और गणेश मंत्र लगाते रहो। हनुमान चालीसा या तो रामायण का पाठ, इससे क्या होगा, आपके घर में निगेटिविटी कम होगी और आपको थोड़ी मानसिक शांति भी मिलेगी। हनुमान चालीसा बहुत अच्छी होती है केतु पेशेंट के लिए। आप कहीं भी पढ़ सकते हो, बैठे बैठे भी हनुमान चालीसा भी पढ़ सकते हो। पढ़ने के लायक नहीं होगे तो टीवी पर या तो मोबाइल पर लगा के रखो, सुंदरकांड लगा के रखो, या तो गणपति स्तोत्र लगाते रहो। मैंने भी पूरे केतु महादशा जब से स्टार्ट हो गई और एंड हो गया उसका, तभी भी मैं हनुमान चालीसा हमेशा लगाती हूँ घर में, और गणपति स्तोत्र भी लगाती रहती हूँ। शाम को हनुमान चालीसा मेरे घर में चलती ही है। हनुमान चालीसा मुझे इतनी प्रिय है ना सुनने के लिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है सुनने के लिए। अभी मैं केतु संधि काल में हूँ, लेकिन अभी भी मेरा तबीयत, मतलब संधि काल में ना केतु एंडिंग में जो अंतरदशा आती है वो केतु बुध की आती है। उस टाइम से मेरी तबीयत में ना थोड़ी सुधारणा आई, सुधर गई मेरी थोड़ी थोड़ी तबीयत। 50% सुधर गई मेरी तबीयत। मेरी ये हेवी बॉडी थी, वो अभी मेरे को भूख कम लगती है, और उस भूख कम लगने की वजह से मेरा वेट थोड़ा कम हो रहा है, मैं चल फिर लगने लगी हूँ। घुटने का भी मेरा प्रॉब्लम, नी प्रॉब्लम भी थोड़ा कम हो गया है। केतु महादशा में ही मैंने ना यूट्यूब में सर्च करना स्टार्ट किया।
इसके बाद मेरा पार्ट केतु राहु का पार्ट 3 वीडियो में अभी वीडियो में आपको ये विस्तारित रूप से समझाई। अभी केतु राहु का पार्ट 4 का वीडियो आ सकता है, वो प्लीज़ कृपया वॉच करते रहिए। बाय बाय, नमस्ते।